चीज़ की शुरुआत एडम से होती है। अब देखिए, दुनिया की शुरुआत एडम से हुई और दुनिया कितनी हसीन हो गई। हाँ? क्या बात तो अब जाहिर है कि एडम साहब से शुरुआत हो रही है तो फिल्म की शुरुआत भी अच्छी होगी। जैसा कि मैं मजाक में कह रहा था, लेकिन उसमें कुछ हकीकत भी ये है कि ये फिल्म वाकई मैंने इसलिए भी की शुरुआत में क्योंकि मुझे हुसैन ज़ैदी साहब की जो है दाढ़ी बहुत पसंद आई। मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ मुख्तलिफ करने वाला हूँ, अलग करने वाला हूँ। और दूसरी बड़ी एक अजीब सी वजह है, वो ये कि ये पहली बार देख रहा हूँ, इसके लिए आप लोग भी शायद प्रशंसा करना चाहेंगे कि देखेंगे कि पहली बार प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इतने वेल ड्रेस्ड हैं और अच्छे तरीके से कपड़े पहन के, वरना प्रोड्यूसर मारा बच्चे उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती रहती हैं, वो एक बैग रुपयों का थैला लेके इधर से उधर भागता रहता है, और डायरेक्टर है उसके हाथ में कई धागे रहते हैं, एक टोड़ा सा टीका रहता है, उसके पीछे 4-5 चमचे घूमते रहते हैं असिस्टेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ज़माना बदल गया है। वो दुनिया जो एडम ने शुरू की थी, इस एडम की दुनिया से बहुत फ़र्क है। तो ये हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं और इनकी सोच बहुत अच्छी है। और जब एक, जैसे मैं कह रहा था कि सोच में जब सफाई होती है, क्लैरिटी होती है, तो उसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है। और जब इस सब्जेक्ट के साथ वो आए, हालांकि देखिए कि इस पे कई फिल्में बन चुकी हैं, बन रही हैं और बनते रहेंगी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड अपने आप में एक इतना विस्तृत विषय है, इतना वास्ट है ये सब्जेक्ट, और इसमें इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने किरदार हैं, उनके बारे में आप जितना कहें, जितने तरीक़े से कहें वो कम है। तो उनमें से बड़े अजीब से भी कैरेक्टर हुए हैं, कुछ बदमाश लोग जो दिल के अच्छे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नकारात्मकता है या नेगेटिविटी है या स्टेट ऑफ विलनी है, जो विलन होते हैं उनको विलन दिखना ज़रूरी नहीं होता है कि कोई विलनी इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। आदमी अंदर से बदमाश होता है या उसकी हैवानियत अंदर रहती है, उसके चेहरे से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि कुछ दिनों के बाद वो हैवानियत जो है वो धीरे धीरे करके शक्ल पे भी उभरने लगती है। लेकिन बहुत सारे अंडरवर्ल्ड को आप देखेंगे, बोलेंगे इतना हैंडसम आदमी और इतना खूबसूरत आदमी ये सब करता है। बहरहाल इसमें कैरेक्टर्स बहुत अलग अलग हैं, जुदा हैं एक दूसरे से। और मेरे लिए एक्साइटमेंट की बात यह है कि एडम ने ये सोचा कि वो इंग्लैंड में भी फिल्म बना सकते थे और वहाँ के लोकल टैलेंट के साथ ही फिल्म बना सकते थे। तो ये जो उन्होंने ये सोचा कि हम अपने वतन आके अपने लोगों के साथ बनाएं, तो ये एक काबिल तारीफ़ ये बात है और इस बात के लिए हम उनका एहतराम करते हैं। और ये कि उन्होंने मुझे चुना या अध्ययन को चुना, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हालांकि ये भी मैं कह रहा था कि वी आर कंपेटिटर्स, घर से बाहर हम लोग एक्टर्स हैं और हमारा रिलेशनशिप यही होता है कि हम स्टूडियो में जब आते हैं या बाहर कहीं भी कैमरा के सामने आते हैं तो हम सिर्फ किरदार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये किंग्स ऑफ माफिया जिस ख्वाब को लेकर हम आगे निकले हैं, जिस विषय को लेकर हम आगे निकले हों, जैसा कि मैं बता रहा था कि मनीष के दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। वो न सिर्फ धारा प्रवाह, वो बोल भी सकते हैं, वो सोचते भी वैसा है। तो ये काबिलियत बहुत कम लोगों में होती है। कुछ लोग सोच लेते हैं, बता नहीं सकते, जता नहीं सकते, अटक जाते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं और ख़ुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मनीष के साथ बड़ी क्लैरिटी थी, आए उन्होंने हर कैरेक्टर, ना सिर्फ, अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि डायरेक्टर आता है तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको ही देगा और इस तरह से बताएगा कि फिल्म आप ही के लिए बन रही है, जबकि पर्दे पे आप बिल्कुल नहीं दिखाई देते। पता चलता है 2 सीन है उसमें। अब पता चला 2 सीन है और आधे सीन वैसे कट गया और आधे सीन हीरो ने कटवा दिया, तो वो कुछ आप दिखाई नहीं देते। इन्होंने जो कहानी सुनाई उसमें मैं इंतज़ार करता रहा कि मैं कब आऊँगा लेकिन जब वो वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से सिलसिला आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत एक किरदार है और उसमें नया किया जा सकता है। देखिए, अभिनेता हमेशा एक नया किरदार ढूंढता रहता है, एक नई शख्सियत ढूंढता रहता है, एक नई पहचान ढूंढता रहता है कि इसमें मेरा जो हुनर है वो मैं उस हुनर को किस तरह से दिखा पाऊँ, अपने क्राफ्ट को कितना और मजबूत कर सकूँ। तो मुझे ऐसा लगा ये किरदार जो है हुसैन ज़ैदी का, ये मैंने पहले अदा नहीं किया है और वो जो आप दिखते हैं या जिसके लिए जाने जाते हैं वो करना तो बहुत ही आसान होता है। जो उम्मीद न हो जनता को, दर्शकों को, वो आप कर गुजरें तो सारे ब्राउनी पॉइंट्स जो हैं वो आपके हिस्से में आते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है ना, ये ऐसे ही नहीं बनता है। ये सितारे
ऊपर वाले बनाते हैं। ये जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट ऑफ स्टार, जो कौन आएगा, कौन करेगा, कौन किरदार होगा, कौन डायरेक्टर होगा, कौन प्रोड्यूसर होगा, ये सब ऊपर वाला तय करता हो, किसी मकसद से ही किया होगा। तो अब आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम तमाम लोग जब मिल के काम करेंगे तो हम लोग उस कसौटी पे खरे उतरेंगे जिसको लेकर मनीष आगे बढ़े हैं, एडम आगे बढ़े हैं। हम सब मिल के पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से आगे बढ़ने वाले हैं। अध्ययन और मैं, ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो हम लोग साथ करने वाले हैं। एक हार्टलेस जो मैंने डायरेक्ट की थी, एक बहुत बड़ी फिल्म जो हम लोग इस वक्त कर रहे हैं, एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ जो भारतवर्ष के शायद सबसे अहम और सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, उनके साथ कर रहे हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने शूटिंग शुरू कर दी, लेकिन उसके बारे में अभी बोलना उचित नहीं हो क्योंकि हम लोगों को वहाँ से निर्देश नहीं मिले अभी। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा काम जो है दूसरे काम से अपने आप अच्छे काम से जुड़ जाता है, स्पिल ओवर हो जाता है। तो हम जहाँ जो भी कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो सब का समावेश जो है इसमें दिखाई देने वाला है। और एक बार फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जिस मकसद से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम कामयाब हो। और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी, और मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विनय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।